हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर परचम आईएएस। तो आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप। वे हाल ही में ट्रंप के द्वारा भारत पे एक टैरिफ लगाया गया है। तो उसी टैरिफ के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि 30 जुलाई को लगाया गया और ये जो है 1 अगस्त से ये टैरिफ लागू होगा। तो इसी टैरिफ के बारे में आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच के जो व्यापारिक संबंध है वो कई दशकों से घनिष्ठ और विविधतापूर्ण हमें देखने को मिल रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रमुख व्यापारिक साझेदारियां भी शामिल होती हैं। दोनों देशों के बीच जो है वो काफ़ी सारे ये जो है भारी व्यापार होते हैं। जैसे कि अगर हम कपड़ों को देख लें, दवाइयों को देख लें, आईआईटी सेवाओं एवं गहने जैसे कि रत्न आभूषण, इन सारे क्षेत्रों में भी अच्छी एवं भारी व्यापार भी आपस में होता है। किंतु हाल ही में 30 जुलाई 2025 को अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाली नीति की घोषणा की है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत से आने वाले सभी सामानों पर अब 25% का टैरिफ यानी कि आयात शुल्क जो हमारे द्वारा उन देशों में जाएंगे उस पर आयात शुल्क लगेगा, क्योंकि भारत जो है रूस से भारत का तेल एवं हथियार खरीद पर यह अतिरिक्त जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, तो जैसा कि हमने देखा कि ये जो जुर्माना है वो उनके द्वारा इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत जो है वो रूस से तेल एवं व्यापार खरीदता था। हाल ही में हमने कुछ दिन पहले ये भी न्यूज़ देखी थी कि ईयू के द्वारा भी भारत की जो एक नायरा कंपनी है उस पे भी काफ़ी टैक्स लगाए गए थे और उनसे व्यापार बंद करने के लिए ये कहा गया था, क्योंकि उनके द्वारा भी रूस से जो है भारत कहीं ना कहीं तेल खरीद रहा था। तो इसके लिए ईयू के द्वारा भी भारत पे टैक्स लगाए गए थे और कंपनी को बंद करवाया गया था। कंपनी से ऊर्जा नहीं खरीदी जा रही थी, क्योंकि ये जो कंपनी निहारिका है वो रूस के ये उसमें जो है रूसी शेयरों का भी मतलब रूस के तरफ से भी इस कंपनी में योगदान आया है, जिस पे भारत ने ये कहा था कि ये जो है एक तरफा फैसला है, क्योंकि हम भारत के से ज़्यादा तो और ऐसे देश हैं जिनके द्वारा कहीं ना कहीं रूस से खरीदा जाता है, तेल खरीदा जाता है। किंतु ये जो टैरिफ और जुर्माने की बात करें जो ट्रंप के द्वारा घोषणा की गई है, तो ये 30 जुलाई के उसके द्वारा कहा गया है कि भारत हमारा मित्र है, लेकिन और उससे तेल एवं हथियार सस्ते में तेल एवं हथियार खरीद रहा है, जो कि अमेरिका के व्यापार में इससे नुकसान हो रहा है। तो 1 अगस्त से जो है वो 25% का टैरिफ इस पर लगाएगा। अब ये 25% का टैरिफ क्या है? तो अगर हम इस टैरिफ की अगर बात करें तो ये जो है भारत जो है अमेरिका के द्वारा अतिरिक्त कर है। उसी के साथ जो इसका उद्देश्य है वो भारत के सामानों को अमेरिकी बाज़ार में महंगा बनाना है, ताकि जो है स्थानीय अमेरिका के उत्पाद को बढ़ावा मिले। क्योंकि जैसे ही अगर 25% का टैरिफ अगर अब भारत की तरफ से दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका में जाके भारतीय सामान जो है वो महंगा होगा, जिससे कि वहाँ के जो लोकल अमेरिका के जो व्यापारी है उनको इससे फ़ायदा होगा और वो जो है अपने सामान को बहुत ईजिली बेच सकते हैं। अब इसमें एक वर्ड हमें देखने को मिला है कि प्लेंटी। अब ये प्लेंटी होता है, ये जुर्माना होता है, अतिरिक्त जुर्माना, जो कि दंड के रूप में किसी देश पे लगाया जाता है, जैसे कि अभी भारत पे लगा है। तो इसकी जो अगर हम बात करें, ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत के द्वारा रूस से तेल एवं हथियार खरीदा जा रहा है। अब ये जुर्माना किसी रूप में या फिर कितनी राशि में होगा ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, पर यह भारत के रणनीतिक निर्णय पे दबाव का है। अब जिसका उद्देश्य है कि भारत को रूस से दूरी बनाने के लिए मजबूर किया जाए और इसके द्वारा जो है अमेरिकी व्यापारी एवं रणनीतिक हितों की रक्षा करना भी इसका उद्देश्य। अब इसका जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलेगा। तो संभावित प्रभाव जो है वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में, आभूषण के क्षेत्र में, फॉर्म उद्योग जैसे कि के क्षेत्र में, क्योंकि अमेरिका में प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो जाएगी, और आईआईटी की सेवाओं में इसका अप्रत्याशित एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। अब इस प्रक्रिया के बाद भारत की क्या प्रतिक्रिया है, अगर हम उसकी बात करें तो भारत के द्वारा ये कहा गया है कि ये भारत सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से
लिया है और कहा है कि अमेरिका के द्वारा लिया है और अमेरिका की घोषणा को पूरी तरह से इस पे अभी मूल्यांकन किया जा रहा है और विदेश मंत्रालय ने इससे जो है एक तरफा एवं अनुचित कदम उठाए और साथ ही साथ सरकार जो है वो कूटनीति के माध्यम से अमेरिका के साथ संवाद करने की भी कोशिश कर रही है। अब अगर हम इसका प्रभाव अगर उद्योग जगत में देखें, इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ के लिए ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी बना हुआ है, जिसके जो निर्यातक संगठनों में टैरिफ को एमएसएमई के लिए भी घातक बताया जा रहा है। साथ ही इसके अलावा भी हमने देख लिया कि इसके प्रभाव जो है इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा है। अब ये व्यापारिक संस्था WTO में भी इसकी अपील की संभावना पर विचार की जा रही है। अब इसमें जो राजनीतिक प्रक्रिया की अगर हम देखें तो विपक्षों ने केंद्र सरकार से स्पष्ट रूख एवं तीखी कार्रवाई की मांग की है कि इसके लिए जो केंद्र की सरकार है वह स्पष्ट एवं तीखी कार्रवाई किया जाए और कई नेताओं ने ट्रंप को भारत की कार्रवाई को भारत की संप्रभुता पर दबाव भी बताया गया। अब इसी के साथ ही हमारे पास कुछ संभावित रणनीति भी आई है, जैसे कि नए व्यापार की साझेदारी की खोज अगर हम देखें तो यूरोप, अफ्रीका, एशिया आदि में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो रूस से ऊर्जा खरीदने में संतुलन की भी कोशिश कर सकते हैं और स्वदेशी एवं विनिर्माण की योजनाओं पर भी जोर दे सकते हैं। अब रूस एवं भारत के संबंध की बात करें तो रूस एवं भारत के संबंध बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं और रूस के द्वारा हमेशा भारत का सपोर्ट भी मिलता है। अमेरिका चाहता है कि भारत जो है कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों से तेल खरीदे और रूस का वो सपोर्ट ना करे, क्योंकि अभी हाल में ही जो है यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में यह मुद्दा और भी अधिक संवेदनशील हो गया है। अब अगर हम देखें तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है और एवं इसके तो अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें, अब इससे जो है कहीं न कहीं भारत एवं अमेरिका के संबंध एवं भविष्य के व्यापार पे भी प्रभाव पड़ सकता है। तो वो देखिए तो इससे जो हमें ये देखने को मिल रहा है, भारत को विकल्प तलाशने होंगे, जो हमने देखा है कि यूरोप, अफ्रीका एवं दक्षिण एशिया वगैरह में, और इसका एक परिणाम भारत के राष्ट्रपति के चुनाव पर भी महत्वपूर्ण होगा। अब इसी के साथ इसके निष्कर्ष की बात करें तो ट्रंप की नीति भारत एवं अमेरिका के संबंधों को तनाव में ला सकता है। साथ ही साथ भारत को व्यापारिक रणनीति की विविधता भी लानी होगी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के लिए जो है ट्रंप का यह कदम भारत को रूस से दूरी बनाने के लिए भी प्रेरित करने की कोशिश है। भारत के लिए यह समय अपने व्यापारिक साझेदार में विविधता लाने का है और साथ ही साथ घरेलू उद्योगों को में प्रतिस्पर्धात्मक बनाना और ये जो विश्व के मंच है उस पर संप्रभुता की रक्षा के लिए भी बात करना है। और ये जो अभी घटना है भारत एवं अमेरिका के संबंधों के लिए एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन भारत के स्वतंत्रता एवं संतुलित विदेश नीति को बनाए रखने का भी अवसर है, क्योंकि हर चुनौतियों में एक छिपा अवसर होता है और भारत की यह परीक्षा भी है अब और अवसर भी है, दोनों इसमें दिया गया है। तो इसी के साथ थैंक यू।